हरे कृष्णा, जय श्री राम। आज की रामायण कथा में आपका हार्दिक स्वागत है और आज के एपिसोड में हम एक पिता के प्रेम का लक्षण देखते हैं। महाराज दशरथ का अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम और कैसे इस प्रेम के प्रभाव के मोह से ऋषि विश्वामित्र को वो क्रोधित करते हैं। विश्वामित्र मुनि को विश्वास था कि श्री राम समाज के लिए आदर्श बन सकते हैं, पर उन्हें ये अनुभव हुआ कि दशरथ महाराज का मोह उनके बेटे श्री रामचंद्र जी की क्षमताओं को सीमित कर रहा था। जब उन्होंने विश्वामित्र मुनि को बताया कि श्री रामचंद्र जी का जन्म वर्षों के संघर्ष और प्रार्थना के पश्चात हुआ है, तो दशरथ महाराज का कंठ कंपित हो रहा था। दशरथ महाराज ने सुझाव दिया कि यदि विश्वामित्र मुनि रामचंद्र जी को अपने साथ ले जाने पर अड़े हैं, तो उन्हें भी राजकुमार के साथ अपनी संपूर्ण दाशरथी सेना ले जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। दशरथ महाराज उन शत्रुओं के विषय में सब कुछ जानना चाहते थे जो उनके बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन राक्षसों की शक्ति क्या है, उनका आकार क्या है, किस तरह वो नियंत्रण करते हैं। विश्वामित्र मुनि से उन्हें पता चला कि ये दो राक्षस मारीच और सुबाहु, सुंद और ताटक के पुत्र राक्षसों के एक शक्तिशाली वंश में थे। दशरथ महाराज को यह भी पता पड़ा कि उनका प्रमुख कुबेर का भाई और विश्रवा मुनि का पुत्र रावण था। ब्रह्मा जी के वरदान ने रावण को अधिकांश योनियों के आक्रमण से अविनाशी बना दिया था। दशरथ ने सुंडा के जीवन पर करीब से दृष्टि रखी थी, क्योंकि वह दुनिया के लिए खतरा था। झरझांव के पुत्र सुंडा को समाज में भारी विनाश करने में बहुत आनंद आता था, परंतु एक बार क्रोध में जब सुंडा ने अगस्त्य ऋषि पर उनकी तपस्या के बीचों बीच आक्रमण करने का प्रयास किया, तब अगस्त्य ऋषि क्रोधावेश में आकर उन्हें भस्मीभूत कर देते हैं। तत्पश्चात विधवा ताटका ने गंभीर अपराध किया। विश्व भर में विनाश मचाने के अपने पति के अधूरे काम को फिर से प्रारंभ करने के लिए अपने दो बेटों को भी साथ ले चली। जिन राक्षसों से श्री रामचंद्र जी को युद्ध करने की आशा थी, उनके नाम सुनकर दशरथ महाराज भयभीत हो गए। दशरथ महाराज ने विश्वामित्र मुनि को समझाने का प्रयास किया कि इक्ष्वाकु वंश के एक शुभ चिंतक और संरक्षक के रूप में उन्हें अपने पुत्रों के कल्याण के विषय में सोचना चाहिए, रामचंद्र जी का मार्गदर्शन करना चाहिए और रामचंद्र जी को राक्षसों से लड़ने के लिए ले जाने के विषय में नहीं सोचना चाहिए। यहाँ तक कि महान देवता, गंधर्व और अन्य शक्तिशाली प्राणी भी ऐसा कर सकते हैं। विश्वामित्र मुनि के धैर्य की सीमा अब नहीं रही और वो एक प्रचंड सागर की भांति फूट पड़ी। उनकी आंखें जलती हुई कोयलों की भांति लाल हो गईं और माथा गुस्से से सिकुड़ गया। विश्वामित्र मुनि जाने के लिए खड़े हुए, लेकिन निकास से पूर्व उन्होंने वशिष्ठ ऋषि की ओर उपहासपूर्ण दृष्टि डाली, जिसका अर्थ था कि वह अपने शिष्य दशरथ महाराज के नीच व्यवहार के लिए आंशिक रूप से दोषी थे। गंभीर माहौल के बीच विश्वामित्र मुनि ने बोलना जारी रखा और रामचंद्र जी की असाधारण क्षमताओं और अध्या की सीमा के बाहर उनके प्रशिक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने बताया कि कैसे रामचंद्र जी न केवल ज्ञात हथियार सीख सकते थे, बल्कि अपनी शक्ति से कुछ दुर्लभ हथियार भी बना सकते थे। उनके पास इन हथियारों का पूर्णता से उपयोग करने
और इस विश्व में किसी भी हथियार को नष्ट करने की क्षमता थी। इस प्रकार दशरथ महाराज को विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी अयोध्या नगरी के अंदर की तुलना में विश्वामित्र मुनि के साथ अधिक सुरक्षित रहेंगे। अपने आध्यात्मिक गुरु वशिष्ठ ऋषि के शब्दों ने दशरथ महाराज को अपनी गलती का एहसास कराया और अपने शत्रुतापूर्ण और अहंकारी व्यवहार के लिए बहुत अधिक पश्चाताप अनुभव किया। वशिष्ठ ऋषि के सुझाव से आश्वस्त होकर दशरथ महाराज राम को लाने गए। राम की माता कौशल्या भी अपने बेटे को आशीर्वाद देने और उनकी सुरक्षित यात्रा की कामना करने आई। दशरथ महाराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उनके माथे को चूमा और फिर रामचंद्र जी को विश्वामित्र मुनि के हवाले सौंप दिया। दशरथ महाराज ने श्री रामचंद्र जी के साथ लक्ष्मण को भी सौंप दिया। हर कोई जानता था कि दोनों भाई राम और लक्ष्मण अविभाज्य थे। विश्वामित्र मुनि और दोनों बालकों ने अयोध्या से विदा ली और वन की ओर चल पड़े। अयोध्या के नागरिकगण अपने प्रिय रामचंद्र जी की अंतिम झलक पाने के लिए सड़कों पर उमड़ पड़े और आशीर्वाद और शुभकामनाओं के रूप में उन पर पुष्प वृष्टि की। राम और लक्ष्मण की विदाई के लिए और एक शुभ माहौल बनाने के लिए अयोध्या की सड़कों पर संगीत वाद्य यंत्र बजाए गए। जैसे ही श्री राम और लक्ष्मण क्षितिज में धुंधले हो गए, दशरथ महाराज को अनुभव हुआ कि उनका जीवन उनसे दूर जा रहा है। वह अपने बच्चों को तब तक देखना चाहते थे जब तक वे उनकी आंखों के सामने से ओझल न हो, परंतु उनकी आंखें उस ऋषि को नहीं देख सकी जो उनकी जान लेकर चले गए थे। और इसी तरह आज के लिए हम आपकी दृष्टि से ओझल हो रहे हैं। मिलते हैं अगले सप्ताह यह जानने के लिए कि ये त्रिमूर्ति श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि राक्षसों की क्या दुर्व्यवस्था करते हैं।